क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आजम की चाहने वाली फौज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं होऊंगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय 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 वाह, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से सुने। आए ना, उन्होंने बुजुर्ग ने क्या किया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, बगदाद वाले ने 2 बार कहा। बुजुर्ग थे, रुक गए, कहने लगे बच्चे इधर आना बेटा। गौसे पाक आए, क्या बात है? कहने लगे मैंने तो सलाम एक बार किया था ना, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो आप मुस्कुरा के कहते हैं जो आपका काम था वो आपने कर दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। जाओ ना बाप, जाओ अब आप। वो कहने लगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया? तो बगदाद वाले ने जब देखा ना, जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है, 4 साढ़े 4 साल, हाथ पकड़ा, कहने लगे आओ बुजुर्गो मेरे साथ। लेके गए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना कि आज 4 साल साढ़े 4 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है, क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम करूं, जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा आप बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था? कि मुझे नहीं मालूम। वो से बात फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा तो आपको कैसे पता? कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। कहा जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता, लेकिन माँ के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गों मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी, सालों बीत गए हैं, ये नजरें आपको दूर लगी थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, घर से एक दिन निकले खेलने के लिए, जब खेलने के लिए निकले ना पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला, इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था।
छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी हैं। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहे ना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें आलम अरवा में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली हैं, फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं, तो कह रहा फकीर हैं हम। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं फटीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी आया हूं 4 दिन में। अल्लाह अकबर। नया मुजावर आया था, कोई मुजावर नया ही नया। कह रहा हजूर किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है।